अभी आप पेड़ को एक बार देख लीजिए गौर से कि उसका जो झुकाव है वो पूरा बड़े सरकार के दरबार की तरफ है, लेकिन उसकी जो शाखाएं हैं, जो फांटे हैं, वो उनकी तरफ नहीं बढ़ रही है। वो झुकाव हालांकि उधर है, लेकिन पूरा डिफरेंट तरफ जा रही है। देखिए सीधा बढ़ रही है। और ये दरबार अल्हम्दुलिल्लाह 750 साल पुराना है। उसके बाद आप सरकार ने उनको बशारत दी और उनसे ख़ाम ये फरमाया कि मेरे ऊपर छत डालने की कोशिश मत कीजिए। तो उन्होंने यहीं कहीं ऊपर से खड़े रहकर ये बोल दिए थे। अब पता नहीं उनका बोलने का अंदाज़ कैसा था, लेकिन जो तारीख़ से हम सुनते आ रहे हैं, उन्होंने ये बोले थे, ये तो कुछ भी नहीं, इससे आगे मैं इससे अच्छा बना कर बताऊँगा। उनका ये बोलना था कि वो ऊपर से सीधा नीचे इस जगह पर गिरे। इस जगह पर गिरने के बाद ये शक्कर के झाड़ से नाम से मशहूर है। हालांकि पूरी तरीके से गिर गया है, लेकिन ये आज भी हरा भरा है। अब इसका किस्सा मैं आपको बताता हूँ। लेकिन हाल ही की जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी है, जो करामत सरकार की स्टार्ट हुई है, मैं आपको उससे रूबरू कराता हूँ। जो कुछ साल पहले ही उसका सिलसिला चालू हुआ है, बड़े सरकार के दरबार में है वो। मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ, बताता हूँ। ऐसा है बेकरामत, ऐसा है बेकरामत, ऐसा है बेकरामत, ऐसा है बेकरामत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम शेख और मेरे साथ में है संजय भाई। और आप सभी का इस्तकबाल है शान वली करामात औलिया में। तो हम इस वक्त अंबड़ में है और अंबड़ में एक बारगाह पे आए हुए हैं। जैसे कि आपको बारगाह शरीफ हमारे सामने दिख रही होगी। ये बारगाह शरीफ हज़रत अशरफ बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह मुबारक है। तो आइए चलते हैं, यहाँ के जो खादिम साहब हैं उनसे कुछ मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सैयद इबाद बियाबानी और आज हम आए हैं उस शख्सियत के दरबार मुबारक में जिनसे बियाबानी सिलसिला चालू हुआ है। बियाबानी ख़ानदान के सबसे पहले बुज़ुर्ग, सबसे पहले अल्लाह वली हज़रत सैयद शाह मखदूम ज़ियाउद्दीन बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह, उनके दरबार मुबारक में और उनके फ़र्जंद हज़रत सैयद शाह अशरफ बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत सैयद शाह आज़म बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह, उनका दरबार मुबारक भी यहीं है। अभी हम फ्रंट गेट पे खड़े हैं। अभी मैं आपको इंशाअल्लाह अंदर लेके चलता हूँ और आपको पूरे दरबार बताता हूँ। तो चलिए अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए अंदर से आपको दरबार मुबारक इस तरह दिखता है। और ये दरबार अल्हम्दुलिल्लाह 750 साल पुराना है। ये दरबार है सैयद शाह मखदूम ज़ियाउद्दीन बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह, उनके फ़र्जंद हज़रत सैयद शाह अशरफ बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत सैयद शाह आज़म बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह। इनका बड़ा ही खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह बनाया हुआ है। अब चलिए, जहाँ से बियाबानी सिलसिला स्टार्ट हुआ है, मैं आपको उनके दरबार में लेके चलता हूँ। ये मज़ार मुबारक है अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत सैयद शाह ज़ियाउद्दीन बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह की। पूरे इंडिया में या मैं कहूँगा पूरी दुनिया में अगर आपको कहीं भी बियाबानी मिले तो इनका सिलसिला यहाँ से चालू हो रहा है। मतलब ख़ानदान बियाबानी की जो जड़ है वो यहीं है, इन्हीं से स्टार्ट हुआ है। ये उनका दरबार मुबारक है। ऊपर से इसको छत नहीं है। देखिए आप, सरकार के दरबार को ऊपर से छत नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह सरकार के दरबार को 750 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि इस पे छत डाली नहीं गई थी या कोई डालना नहीं चाह रहा था। इसका एक जो वाक़या है मैं बताता हूँ आपको। ग्योरे के एक ताजिर थे, आज के ज़माने में अगर मैं कहूँ तो बिजनेसमैन। उन्होंने पहले एक बार छत डाली, वो छत गिर गई। फिर दूसरी बार उन्होंने छत डाली, फिर से छत गिर गई। तीसरी बार डाली, फिर से छत गिर गई। उनको ये माजरा समझ में नहीं आया। उसके बाद आप सरकार ने उनको
बशारत दी और उनसे ख्वाब में ये फरमाया कि मेरे ऊपर छत डालने की कोशिश मत कीजिए, कि उनकी ख्वाहिश ये थी कि मेरे ऊपर सिर्फ़ अल्लाह का छत होगा, यानी कि आसमान के और मेरे बीच में दूसरा छत ना डाला जाए। उसके बाद से यहाँ पर किसी ने छत नहीं डाली, ना कोई कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ पर छत टिकती नहीं है। अगर आप डालोगे भी तो वो गिर जाती है, क्योंकि आपकी ख्वाहिश है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वली की जो ख्वाहिश होती है उसे अल्लाह पूरा करता है, इसीलिए इनके और आसमान के बीच में कोई छत नहीं है। इसका एक नमूना मैं आपको बाहर चल के बताता हूँ। तो जब उन तिजारत के ख्वाब में बशारत हुई थी तो उन्होंने आके इजाज़त लिए थे कि सरकार मैं आपके दरबार पे छत नहीं डाल सका, नहीं बना सका, तो मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं आपके फ़र्जंद के दरबार को बना सकूं अल्लाह के हुक्म से। तो उनसे इजाज़त मिलने के बाद ये तामीर किया गया था। इसीलिए जो बियाबानी ख़ानदान के जो आला बुज़ुर्ग है हज़रत सैयद शाह मखदूम ज़ियाउद्दीन बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह, उनका दरबार बिना छत का और ऐसा, मैं आम ज़बान में कहूँ तो सिंपल टाइप का है। और उनके फ़र्जंद का जो है काफ़ी खूबसूरत अल्लाह के फ़ज़ल से बना हुआ है। और मैं छत की जो बात कर रहा था उसका एक मैं नमूना भी आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये दोनों दरबार के, ये जद्दे आला का दरबार है और ये उनके फ़र्जंद हज़रत सैयद शाह अशरफ बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह का। इनके दोनों के दरबार के बीच में एक बड़ा नीम का झाड़ है। और आप देखिए, नीम के झाड़ का जो पेड़ है वो जद्दे आला के दरबार से कम फासले पर है और छोटे सरकार के दरबार से ज़्यादा फासले पर है। लेकिन आप हज़रत की करामत देखिए कि ये जो झाड़ है वो जद्दे आला के दरबार से क़रीब होने के बावजूद भी उनके दरबार के साइड में ज़्यादा नहीं बढ़ा। उसकी फांटे जो है, उसकी शाखाएं जो है वो इतनी दूर तक आ गई कि हज़रत सैयद शाह अशरफ बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार को टच करने में थोड़ा फ़ासला रह गया, लेकिन इधर नहीं बढ़ी। वो इसलिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आपकी ख्वाहिश थी कि आसमान के और उनके बीच में कोई आड़ नहीं होनी चाहिए। खैर, ये तो काफ़ी बड़ा और पुराना पेड़ है, लेकिन अभी सरकार के दरबार के पीछे अभी मतलब लगाया हुआ नीम का ही पेड़ है। अब मैं वो बताता हूँ आपको कि वो किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। हालांकि उसका झुकाव पूरा जद्दे आला के दरबार के ऊपर है, लेकिन उसकी जो शाखाएं हैं वो डिफरेंट दिशा में, मैं कहूँगा, मैं बताता हूँ आपको। चलिए देखिए, ये बड़े सरकार के दरबार के पीछे का रुख है। ये हमारे ख़ानदान का कब्रस्तान है, बियाबानी ख़ानदान का। मैं बता रहा था आपको, ये झाड़ देखिए, ये तो अभी ताज़ा, मतलब अभी छोटा ही झाड़ है, अभी किसी ने लगाया हुआ है या लग गया है अल्लाह के फजल से। ये जो है बड़े सरकार के दरबार के पीछे का हिस्सा है। अभी आप पेड़ को एक बार देख लीजिए गौर से कि उसका जो झुकाव है वो पूरा बड़े सरकार के दरबार की तरफ है, लेकिन उसकी जो शाखाएं हैं, जो फांटे हैं, वो उनकी तरफ नहीं बढ़ रही है। वो झुकाव हालांकि उधर है, लेकिन पूरा डिफरेंट तरफ जा रही है। देखिए, सीधा बढ़ रही है। देखिए झाड़ मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखिए झाड़ का झुकाव देखिए आप, और ये झाड़ जा किधर रहा है ये देखिए आप। ये भी अल्लाह वली की एक करामत है। अगर जैसा उसके झुकाव के तरह अगर हम सोचेंगे तो अब तक झाड़ ने पूरा सरकार के छत को ढाँप लेना चाहिए था, लेकिन अल्लाह वली की करामत, उनकी दुआओं से और अल्लाह के हुक्म से वो बढ़ नहीं पा रहा है, वो उल्टा बढ़ रहा है। झुकाव हालांकि इस तरफ है, लेकिन फांटियाँ इस तरफ जा रही है।
तो मैंने आपको ये बात तो बता दी कि जो बड़े सरकार है उनके दरबार पर छत क्यों नहीं है। उसकी वजह ये थी कि उनकी ख्वाहिश है कि उनके और आसमान के बीच में कोई आड़ ना हो। अभी उनके फ़र्जंद हज़रत सैयद शाह अशरफ बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयद शाह आज़म बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह, जब वहाँ से इजाज़त नहीं मिली तो उनका दरबार मुबारक तामीर किया गया। इसमें भी एक क़िस्सा मैं आपको बताता हूँ। ये मज़ार देखिए, ये जो मज़ार है उन टाइम के जो कारीगर थे, आज की ज़बान में जो मिस्त्री थे, जिन्होंने ये दरबार का काम किया, उनका बोलना ये था कि जब मुकम्मल हो रहा था दरबार तो कुछ लोग तारीफ़ कर रहे थे कि क्या माशाल्लाह खूबसूरत सुभान अल्लाह ये दरबार बना है। तो उन्होंने यहीं कहीं ऊपर से खड़े रहकर ये बोल दिए थे। अब पता नहीं उनका बोलने का अंदाज़ कैसा था, लेकिन जो तारीख़ से हम सुनते आ रहे हैं, उन्होंने ये बोले थे ये तो कुछ भी नहीं, इससे आगे मैं इससे अच्छा बना कर बताऊँगा। उनका ये बोलना था कि वो ऊपर से सीधा नीचे इस जगह पर गिरे। इस जगह पर गिरने के बाद शायद दिल का दौरा पड़ा या फिर पता नहीं उनके इंतकाल का क्या रीज़न था। वो इस जगह पर गिरे थे और उनके इंतकाल से पहले उन्होंने बोले कि मैंने ये बोलकर शायद सरकार के शान में गुस्ताखी कर दी है, इसीलिए मैं ऊपर से नीचे गिरा। अब अगर मैं इंतकाल कर जाऊँ तो मुझे यहाँ दफन करना। तो ये उनकी मज़ार है जिन्होंने ये खूबसूरत दरबार का काम किया था। ये उनकी मज़ार है। अब हम ये तो नहीं बोल सकते कि उस टाइम पे उनका बोलने का अंदाज़ बयां, उनका लहजा क्या था, एटीट्यूड से बोला गया था या अनजाने में बोला गया था, वो तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन मैं मेरे तौर पे ये बोलता हूँ कि अल्लाह वाली लोग अनजाने में की हुई गलती को ऐसा पकड़ते नहीं है, माफ़ कर देते हैं। अब अल्लाह ही आलम, पता नहीं ये क्या माजरा हुआ था। अब एक और कि मैं यहाँ पर इनकी करामत बताता हूँ। ये झाड़ देखिए, ये शक्कर के झाड़ से नाम से मशहूर है। हालांकि पूरी तरीके से गिर गया है, लेकिन ये आज भी हरा भरा है। अब इसका किस्सा मैं आपको बताता हूँ कि कई साल पहले जो यहाँ के खिदमत गुजार से, जैसे आपके अल्हम्दुलिल्लाह के फजल से हम लोग हैं, तो उनके जो खिदमत गुजार थे उनको इनाम में सरकार ने ये दिया था कि इस झाड़ से शक्कर गिरती थी। बुध के दिन मगरिब के बाद, जैसा कि हम अपने इस्लाम में मगरिब के बाद जुमेरात लग जाता है, तो रात भर शक्कर गिरती थी। 2-2.5 थैले 3 थैले जो भी है, फजर के टाइम में जुमेरात तक यहाँ पर शक्कर जमा हो जाती थी। तो उस टाइम के जो खिदमत गुजार थे वो उसे थैले में भर कर बाज़ार में बेचते और उसके पैसों से अपना गुज़र बसर करते थे। कुछ दिन ये मामला चला, फिर बाद में हुआ ऐसा कि जो खिदमत गुजार थे जो थे यहाँ के, आप देखिए चाहे अल्लाह वली के ख़ानदान से रहो या कोई नॉर्मल रहो, हिदायत देना तो अल्लाह का काम है। शैतान तो खुला दुश्मन है, वो तो बहकाने में लगा हुआ है। शायद वो शैतान के चाल में आ गए थे। तो उस बाद में कुछ हुआ ऐसा कि जो शक्कर के जो पैसे थे, जो चीज़ में नहीं लगना चाहिए थे, वो चीज़ में उन्होंने लगाने लग गए थे। अभी इतना तो नहीं पता कि वो क्या कर रहे थे। खैर, सरकार ने जो दुआ की थी अल्लाह से और अल्लाह के फजलो करम से जो शक्कर गिर रही थी और उनका जो गुज़र बसर हो रहा था, तो जो नीयत से वो करना चाहिए था उस जगह पैसे नहीं लग रहे थे, वो पैसे कहीं और लग रहे थे, जिससे सरकार नाराज़ हो गई और उस तारीख़ से इस झाड़ से शक्कर गिरना बंद हो गई। लेकिन तब से ये शक्कर का झाड़ उसी नाम से मशहूर है। यहाँ पर पहले शक्कर गिरा करती थी। ऐसे अगर मैं बताने जाऊँ तो काफ़ी बहुत सारे करामतें हैं, क्योंकि अल्लाह वली जो होते हैं वो जब हाथ उठाकर दुआ करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनकी दुआ रद्द नहीं करता है। ऐसी काफ़ी करामतें हैं सरकार की। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएंगी। ये तो खैर जो जितनी मैंने आपको बताया,
ये तो हम अपने बड़े बूढ़ों से और तारीख़ से सुनते आ रहे हैं, लेकिन हाल ही की जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी जो करामत सरकार की स्टार्ट हुई है, मैं आपको उससे रूबरू कराता हूँ, जो कुछ साल पहले ही उसका सिलसिला चालू हुआ है। बड़े सरकार के दरबार में है वो, मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ, बताता हूँ। ये जो करामत है आपकी, ये अभी मतलब हाल ही में अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ मार्च की 31 तारीख़ है, और आप देखिए काफ़ी कड़क धूप। और जो सरकार की जो करामत है, आप ये देखिए, यहाँ 2 टाइल्स लगी हुई है, ये एक है वाइट कलर की और ये एक है पिंक कलर की। अब अगर आप कभी आए और आप जब जाएंगे तो ये जो वाइट वाली है, आप उस पर कदम भी नहीं रख सकते, इतनी गर्म और चटकेदार होती है धूप की वजह से। लेकिन आप सरकार के मज़ार मुबारक की पास की जो ये टाइल्स है, पिंक कलर की, आप यकीन भी नहीं करेंगे इतनी ठंडी होती है कि हमारे भाई आराम से बैठे हुए वहाँ पे, जबकि धूप इतनी है कि आप अगर यहाँ पर 2 मिनट भी खड़े नहीं हो पाएंगे। हालांकि पूरा दरबार को छत नहीं है, जितनी धूप में ये वाइट वाली है उतनी ही देर तक धूप में ये पिंक वाली भी रहती है, लेकिन वाइट वाली पे आप कदम नहीं रख सकते और पिंक वाली पर आप आराम से बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, जैसे ये भाई बैठे हुए हैं। ये एक और आप हज़रत की करामत है। तो जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था और मैंने आपको अंदर से आप हज़रत का दरबार बताया और उनकी कुछ करामतें बताई, और अब मैं बाहर आ चुका हूँ और यहीं से अपनी वीडियो को ख़त्म करूँगा। और इसका मतलब दरबार का जो मैं पता बता दूँ आपको, ये अंबड़ तालुका ज़िला जालना महाराष्ट्र में है, और यहाँ के जो ज़िम्मेदार है यहाँ के सज्जादे सैयद उबैदुल्ला बियाबानी, मैं उनका फ़र्ज़ंद, उनका बेटा सैयद इबाद बियाबानी। और ये जो चैनल पे आप देख रहे हैं शान वली करामत औलिया, जिनके क्रिएटर है हमारे वसीम भाई, काफ़ी अच्छा काम करते हैं। आज के ज़माने में दरबार में घूमते, बहुत बड़ी बात है कि अलग अलग जगहों के सरकार उनको याद करते हैं और वहाँ पर हाज़िरी देने पहुँचते हैं और लोगों को भी उनके करामात से और उनके फैज़ से वाकिफ़ कराते हैं। तो आप अगर कोई वीडियो देखने वाला काफ़ी दूर का होगा जिसे पता नहीं है अंबड़, तो मैं वसीम भाई से गुजारिश करूँगा कि उनकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी डाल दे, तो आप लोग कोई ज़ियारत को आना चाहते हैं, अगर आप जालना से आकर भी मुझे कॉल करेंगे तो मैं यहाँ तक आने का आपका नज़्म कर दूँगा इंशाअल्लाह। बाकी जितना मैंने अपने बड़ों से और जितना तारीख़ में और इनकी किताबों से पढ़ा था उतना मैंने बता दिया। हालांकि काफ़ी करामतें हैं आपकी जो इसमें आई नहीं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएंगी। खैर, अल्लाह हम सबको अल्लाह वलियों की मोहब्बत दिल में रखे और इनकी दुआओं से हम सब की जायज़ तमन्नात को पूरा करे। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।